मैं बसपा में हूँ, लेकिन हरियाणा के लिए मैंने कोई काम बसपा के लिए अभी तक नहीं किया। और मैंने अपने नेताओं को कहा है कि अगर 17 सूत्रीय लागू आप करें तो मैं उसके लिए काम करूँ। और इसलिए मैंने अभी बताया कि नूह की धरती से, क्योंकि दक्षिण पश्चिम में पड़ती है, पहले यहाँ करूँगा, फिर गुड़गांव करूँगा, फिर बावल रिवाड़ी करूँगा, फिर झज्जर करूँगा, झज्जर के बाद समालका करूँगा। जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम खत्म होते जाएंगे, उत्तर पूर्व चलते जाएंगे, वहाँ तक मैं, जब तक मेरी जान में जान है और मैं कर सकूँगा तो मैं ये कोशिश करूँगा। वो कुछ नहीं, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो इस 17 सूत्रीय को लागू करेगा उसी पार्टी के साथ मैं और प्रदेश में भी वहीं रहूंगा। और मान लो मैं बसपा यहाँ पे इसको देती है तो मैं बसपा में ही रहूंगा, अगर बीजेपी दे तो मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। मुझे तो इस 17 सूत्रीय की हरियाणा की जनमानस की आवाज को उठाना ही नहीं है, वो ऊपर वाले की दुआ से पूरा कराना है। तो जो पार्टी इसके लिए कहेगी उसके साथ करता रहे। मेरी किसी से अभी कोई बात नहीं थी। मैंने उनको, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को नहीं, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी देने का मेरा एक ख्याल है कि मैं एक चिट्ठी उनको भी दे के आऊँ, क्योंकि हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए जो इसे करेगी वो हमारा भगवान, वो हमारा देवता, वो ही सब कुछ है। तो उसके लिए हम चिट्ठी लिखेंगे। अगर और कोई नेता भी ये कहे कि मैं करना चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ, मैं तो इस मीटिंग में उनको सबको बुलाना चाहता हूँ जो इसको दे, चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो या अपोजिशन का लीडर हो, वो कोई भी आ सकता है जो इसका समर्थन करे। वो जरूरी नहीं है। मेरी 17 सूत्रीय मुख्य मांग है, जब तक ये नहीं होगी, जब तक जो जीवन एक व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए और जो मिलना चाहिए, नहीं तो वो कहते हैं ना, वो जीवन नहीं है अगर उसके बगैर जिया जाए। इसके बगैर अगर जिया जाए तो वो नरक से भी बदतर है। जिस तरह से हमारे हालात हैं कि हमारा बच्चा हॉस्पिटल में हो और हमारे दवाई के पैसे ना हो और उसका इलाज ना हो। मैं झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। ये कार्यालय सिर्फ इस रैली के लिए, ये कार्यालय इस रैली के लिए है कि जब तक हम 19 तक ये काम करेंगे, मैं कोई अभी उस तरह की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं तो लोगों को ये रैली इसलिए कर रहा हूँ कि अगर वो खड़े हो जाएंगे तो जो लोग सत्ता में आना चाहेंगे वो सब जगह ऑफिस खोलेंगे। जो इसको दिलवाएगा वो नेता बनेगा, वो सब करेगा। मेरा काम तो इसको आगे बढ़ाना है, इतना लोगों को इकट्ठा करना है कि नेता इस बात के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जब वोट उन्हीं को मिलेगी जो इसको करेगा। तो ये सबको चाहिए, सब पूरा करना चाहेंगे, वो सब शहरों में और सब गांवों में फिर दफ्तर खुल जाएंगे। मैं कह तो रहा हूँ, मैंने सबको किया, सबको कर दूंगा। फिलहाल तो मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूँ, क्योंकि उनकी अभी सरकार है, वो 1 साल है उनके पास, वो चाहे तो इसको लागू कर दे। देखिए, मेरा किसी से कोई परहेज नहीं है। अगर बीजेपी अच्छा काम करे तो मैं ये बात कह सकता हूं कि मैं हर भाई से, 36 बिरादरी के लोगों से जो मेरे से आते हैं, मैं उनसे ये भी कहता हूं कि भाई, अगर हमें बीजेपी ये देती है तो हमें उसके ही साथ जाना पड़ेगा। और मेरा बच्चा जो है ना, हरियाणा का तैयार है उसके लिए। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कुछ है। हमारे लिए तो 17 सूत्रीय कार्यक्रम है। सच बात तो ये है कि परमपिता परमात्मा ने, मैया ने और कन्हैया ने कुछ मुझसे करवाना होगा, क्योंकि हर आदमी ये तो चाहता है, क्योंकि जो भी कुछ कर जाएगा वो ही भर के जिंदा रहेगा, वो ही याद रहेगा, नहीं तो कोई याद नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत कर लिया, अपने लिए भी कर लिया, बच्चों के लिए भी कर लिया, मेहनत कर ली। कोई हमने राजनीति से कुछ नहीं किया है, मेहनत से खाया, कमाया, राजा बन के लूटा। ये 1 लाख रुपया परिवार के लिए मैंने बोला है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता है कि जितनी मुझे समझ ना हो कि जो दिया नहीं जा सकता। उसमें जितनी पेंशन है
चाहे फौजी की पेंशन है, चाहे हरियाणा पेंशन है, जितनी भी एक परिवार के पास जो मिल रहा है, उस एक व्यक्ति नौकरी पे भी है तो उसको 2 नौकरी दी जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि 1 लाख रुपया उसको पैसा दे दो, मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए का रोजगार दे दो एक परिवार को, जो वो दवाई ले सके, रोटी खा सके, बच्चों को पढ़ा सके, इज्जत की जिंदगी जी सके। मैं तो ये कहता हूँ वो कुछ भी करें, मेरे को तो 1 लाख का रोजगार पूरा करवाना है, और अगर वो नहीं देते, 1 लाख का रोजगार नहीं है, तो वो उनको भत्ता देना पड़ेगा, पैसा दे के पूरा करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी इलेक्शन आने वाले हैं और खुदा न खास्ता 10 MLA कम पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं ना। अगर वो 10 MLA कम पड़ जाएंगे तो उनके लिए 5 करोड़ तो नहीं, 5 करोड़ लाख भी आ जाएंगे अगर सरकार बनानी है। अगर जनता खड़ी हो जाएगी, हमें चाहिए, हम तुम्हें वोट तब देंगे जब हमें तुम ये दोगे, तो क्या वो पैसा पैदा नहीं हो जाएंगे? फिर जनमानस फैसला करेगा इस बात का कि उसको लड़ाना है। लेकिन मुझे उम्मीद है परवरदिगार पे, कन्हैया पे, मैया पे, कि कोई ना कोई माई का लाल आएगा, क्योंकि जब उसने कुछ करवाना है और ये दिलवाना है तो इस देने वाला भी तो भेजेगा कोई। ये भरोसा है मेरा कि कोई ना कोई देने वाला आएगा, और मुझे तो मुख्यमंत्री पे भरोसा है कि वही आ जाए। ऐसा है ना, ये पूरी रैलियां साल से पहले पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि 1.5 साल है, क्योंकि MP के इलेक्शन में तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जब हरियाणा का इलेक्शन आएगा तब तक हम ये पूरा कर लेंगे। और क्योंकि हमें हरियाणा के लिए चाहिए, हरियाणा की सरकार को देना है, तो उसी इलेक्शन में जब जनता अगर खड़ी हो जाएगी तो जो सरकार उसी की बनेगी जो ये जनता की सुनेगा और जनता की डिमांड करेगा। मैं जिस लायक हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, मैं हर भाई को, जानते भी हैं कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ और उस चीज का इलाज मेरे पास है तो उसकी दवा जरूर करता हूँ और वो करूँगा। लेकिन क्योंकि जो ये बड़ा इलाज है ना, ये मेरी तो औकात है नहीं कि मैं इसे पूरा कर सकूं, इसको तो सरकार पूरा कर सकती है। लेकिन ये मैं आपको वादा करता हूँ कि ऊपर वाले को हाजिर समझ के, उसकी अपनी सच्चाई को समझ के, कि ये पूरा जरूर होगा। अगर अब नहीं हुआ तो मेरे जाने के बाद पूरा होगा। शुरू तो करूँगा, तो मेरे जाने के बाद पूरा होगा, और अगर जाने के बाद भी पूरा नहीं होगा तो मुझे फिर आना पड़ेगा और फिर इसे लगवाना पड़ेगा।